जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राम। और आप सब कैसे हैं? ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आने वाली है। पहले तो मैं आपको ये कह दूं, चाहे शुक्ल पक्ष की एकादशी हो, चाहे कृष्ण पक्ष की एकादशी हो, हर एकादशी की अपने आप में महिमा है। लिखा है, सेवते ही एकादशी नृणाम भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी धेनु श्वेता यथा कृष्णा उभयो सदृशम पया। वर्णन किया गया है कि जैसे चाहे काली गैया हो चाहे सफ़ेद गैया हो, दोनों गायों का दूध बड़ा प्रभावशाली है। उसी प्रकार से चाहे कृष्ण पक्ष की एकादशी हो चाहे शुक्ल पक्ष की एकादशी हो, 11 कल्याण करने वाली है। पुरानी वीडियो नहीं है, 2026 का ज्येष्ठ मास चल रहा है, इस बात को सुन लीजिएगा। बहुत लोग एक ही एकादशी करते हैं, शुक्ल पक्ष की एकादशी करते हैं, कहते हैं एक एकादशी कर ली तो बस यही बहुत है। तथैव तुल्य फलव्रतम स्मृत एकादशी द्वयम, कहते हैं कि एकादशी व्रत करने का तभी फल प्राप्त होता है स्मृतम एकादशी द्वयम, जब दोनों एकादशियों का व्रत किया जाता है। एकादशी व्रतानाम यो महात्म सुनते नरा सर्पा विनिर्मुक्तो विष्णु लोके मह्यते, कहते हैं एकादशी व्रत की महिमा भी यदि कोई सुन ले तो उसको विष्णु लोके मह्यते, उसे साक्षात भगवान विष्णु का लोक मिल जाता है। जो एकादशी का जो व्रत करते हैं उन्हें इस धरती पर दुनिया में उन्हें क्या नहीं मिल सकता, सब कुछ मिल सकता है। इसलिए हर स्त्री पुरुष को चारों वर्णों में से किसी भी वर्ण का व्यक्ति क्यों नहीं है, एकादशी का व्रत तो सबको ही करना चाहिए। इस कलयुग में शीघ्र ही पापों को जलाने वाला यदि कोई व्रत है तो वह 11 का व्रत है। इसलिए एकादशी व्रतानाम च पक्षयोर भयोरपि यथा कृष्णा तथा शुक्ला विवेदम नैव कार्ये। सजग समझदार लोगों को कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी में कोई किसी भी प्रकार का अंतर नहीं समझना चाहिए। उन्हें बड़े भाव के साथ में 11 का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत ही इतना प्रभावशाली है, ये संपूर्ण पापों को जला जुलू करके यह समाप्त कर देता है। यह इतनी बड़ी महिमा इस व्रत की है। हर बार मैं एकादशी की व्रत कथा की वीडियो भी मैं आपके पास पहुंचाता हूं। एकादशी कब की है वह भी मैं आपके बीच में बात में रखता हूं। मैं एक बार हरि वैष्णव जनों को कहना चाहूँगा कि वैष्णवानाम नराणाम सा, कहते हैं कि वैष्णवों के लिए यदि परम धन है, कोई बहुत बड़ी संपदा है तो वह श्री एकादशी का व्रत है। यदि आपने उद्यापन भी कर दिया है तो भी प्रमुख जो एकादशी आती रहती हैं उन एकादशियों का व्रत आप करते रहिए। एकादशी समाख्याता महापाप हरा परा, कहते हैं एकादशी के समान पापों को जलाने वाली कोई तिथि नहीं है। अश्या प्रसंगतो राजान महात्म्य प्रवदामिते, इसके लिए अनेक राजाओं की कथा का वर्णन हमारे ग्रंथों में भरा पड़ा हुआ है। दीर्घायुषो धनाढ्या कुलीनाम रोग वर्जिता, कहते हैं कि रोगों से निवारण करने वाली, अच्छे कुल में पैदा कराने वाली, धन देने वाली और लंबी उम्र देने वाली यदि कोई तिथि है तो वह एकादशी है। सर्व पाप विनिर्मुक्तो हरिलोकम स गच्छति, धरती के संपूर्ण पापों को जला करके और अंत में वह हरि का लोक दे देती है। इतना बड़ा महात्म्य भैया इस 11 का है। इसलिए हरि वैष्णव जनों को चाहिए कि वह एकादशी का व्रत जरूर करते रहें। अगली एकादशी कब की है वह मैं अगली वीडियो में आपको बिल्कुल भेजूंगा, बहुत विस्तार पूर्वक भेजूंगा। कभी लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, दो एकादशी पड़ जाती हैं तो उनको समझ में नहीं आता पहले दिन की करें या दूसरे दिन की करें। तो जब एकादशी आती है तो 1-2 दिन पहले हम वीडियो आपके पास भेज ही देते हैं। और अभी हमने यह वीडियो बनाकर किस लिए आपको भेजी है, हम आपको बता दें कि 11 की कितनी बड़ी महिमा है। और एक बात मैं और निवेदन करूंगा, जो एकादशी नहीं करते हैं तो यह अब एकादशी आ रही है इसी में व्रत शुरू कर दें, क्योंकि जिस वर्ष में एकादशी में अधिक मास की दोनों एकादशी पड़ जाएं तो उस एकादशी की महिमा इतनी हो जाती है कि एकादशी की संख्या 24 से 26 हो जाती है। तो 3 साल के बाद में और यह अधिक मास पुरुषोत्तम मास आता है। इसलिए मैं पहले से आपको सावधान कर रहा हूँ कि जो एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो अधिक मास लगने से पहले 11 का व्रत आरंभ कर दें, बहुत आनंद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। ऐसे जुड़े रहिए, नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। अपना ध्यान रखिए, आपका हर क्षण हर पल शुभ हो, भगवान के चरणों में मेरी ऐसी प्रार्थना है। हर हर महादेव, घर घर महादेव।